नमस्कार दोस्तों, क्यों पढ़ें कैसे पढ़ें किताब के दूसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। अपना मकसद खोज निकालें। पढ़ाई की भूख कैसे पैदा हो, पढ़ाई में मन कैसे लगे। दोस्तों, हमने पहले चैप्टर में ये सीखा था कि पढ़ाई की ज़रूरत क्यों है, असलियत में पढ़ाई की ज़रूरत किस लिए है। अब हमें यह पता है कि हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही है, क्योंकि पढ़ाई के बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हम पढ़ाई के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अब दूसरी बात यह है कि हम इस पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मैं इस चैप्टर में आपको बताता हूं कि आपके अंदर पढ़ाई की भूख कैसे पैदा हो। चलो दोस्तों, देखते हैं दूसरे चैप्टर में हम कैसे हमारे मकसद को खोज निकालते हैं, कैसे पढ़ाई की भूख पैदा करते हैं। हमें पेट की भूख के बारे में कभी नहीं सोचना पड़ता, ये समय समय पर अपने आप याद दिलाती रहती है। जितनी ज़्यादा भूख होगी उतना ही खाने का आनंद आता है। ज़्यादा भूख होने पर रूखी सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है और हमें उसे बड़े चाव से खाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा खाने के प्रति चाहत होगी, खाना खाने का आनंद का उतना ही ज़्यादा महसूस होगा। आप सोच रहे होंगे कि काश पढ़ाई की भी ऐसे ही भूख हमारे मन में पैदा हो जाए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपके अंदर पढ़ाई के लिए भी ऐसी ही भूख पैदा हो सकती है। आपको पढ़ाई में इतना लगाव हो सकता है कि आप जुनून के साथ पढ़ाई करें। अगर आप किसी के दबाव में पढ़ रहे हैं, मरे मन से पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर की क्षमताओं को आपको पूर्णतः बाहर नहीं निकाल सकते। हर अच्छे काम में तकलीफ की जरूरत होती है। तकलीफ होती है, जरूर तकलीफ होगी। कभी कभी वह बोरिंग भी लगता है, कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, रातों की नींद भी गंवानी पड़ती है, लेकिन अच्छे काम के उतने ही अच्छे और लंबे समय तक सुखदायक परिणाम भी मिलते हैं। ऐसे ही पढ़ाई में भी बहुत मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत है, बहुत लंबे समय तक। और इसी के साथ दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा मन आसानी से भटकाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं हमारे इस टाइम पर। जैसे आज के दिन में व्हाट्सएप, फेसबुक, स्मार्टफोन की और पबजी, इन्होंने अपने तरफ इतना आकर्षण पैदा कर रखा है कि हर स्टूडेंट, हर कोई आदमी, हर कोई इंसान इनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। बिना सोचे समझे मन लग जाता है। ऐसे कामों को सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप मन लग जाता है। कई घंटों का समय बर्बाद होता रहता है। हर इंसान का एक चरित्र भी ऐसा होता है कि वह अपने अनुसार आसान कार्यों का चयन कर लेता है, कठिनाई नहीं लेना चाहता। एक छात्र के, एक स्टूडेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक तरफ पढ़ाई की कड़ी मेहनत, डेडिकेशन की ज़रूरत, दूसरी तरफ बहुत सी मन को लुभाने वाली चीज़ें। यह वक्त एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब टफ है एक तरह से। छात्र जीवन में थोड़ी समझ की कमी होती है, क्योंकि जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो पाता इस समय। इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं इस सफ़र को चुन लेते हैं, एक आसान सफ़र को चुन लेते हैं, एक आरामदायक सफ़र। इस वक्त तो हमें आरामदायक लग रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम हमें पूरी ज़िंदगी भर सहने पड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी भर। इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि छात्र पढ़ाई, एक स्टूडेंट पढ़ाई के सफ़र को ही क्यों चुने। ऐसी क्या उसकी ज़रूरत बन जाए जो उसे पढ़ाई की तरफ खींचती रहे और उसे इस अच्छे मार्ग से कभी भी भटकने ना दे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दो। यही एक सफलता की कुंजी है। साथियों, आपने कभी बस और ट्रेन का सफ़र तो किया होगा। सबसे पहले बस का कंडक्टर आपसे क्या पूछता है कि भाई कहाँ जाना है तुमको, उसी के हिसाब से आपको टिकट देता है। इसका मतलब है वे कहाँ जाने वाले स्थान का पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं घूमने भी जाना है हमको, तो ये पता होना चाहिए भाई कहाँ घूमने जा रहे हैं। उसके हिसाब से हम पैसे, कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान और दूसरी ज़रूरत की सामग्री इकट्ठी करते हैं। यह तैयारी, जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतना ही आपको घूमने का मज़ा आएगा, घूमने का लुत्फ़ उठा पाएंगे। सपोज इस तैयारी में आपने कुछ कमजोरी कर दी, कमजोरी बरत दी, तो आप घूमने का आनंद लेने के बजाय दूसरी परिस्थितियों में लगे रहो, दूसरी परेशानियों में लगे रहोगे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि
हमारे लक्ष्य का पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, ताकि हम उस लक्ष्य के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, उस मकसद के हिसाब से हम हमारी तैयारी कर सकें, उसे पाने की तैयारी कर सकें। हमें पढ़ाई के लिए भी एक ऐसे लक्ष्य की ज़रूरत है, एक ऐसे वजह की ज़रूरत है, एक ऐसी वजह की ज़रूरत है, एक ऐसी वजह की ज़रूरत है जो हमारे दिल और दिमाग से लगी हो। एक ऐसे मकसद की ज़रूरत है जिसे को पाने के लिए मन में बहुत लालसा हो, जो हमें पढ़ाई के लिए जगाए रखे। हमें एक ऐसा मकसद चाहिए जो कभी थकने ना दे, कड़ी मेहनत करके भी मन को खुशी मिले और मन को लुभाने वाली बेकार चीज़ों को की तरफ कभी जाने भी ना दे। ऐसा मकसद जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव की शुरुआत करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ भर दे, हर दिन आपका रोमांचक होता जाए, आपके एक कदम से पूरे परिवार में अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए, परिवार का माहौल बहुत ही सुहावना बन जाए। क्योंकि एक छात्र ही अपने माँ बाप की वह आशा है, खुद के लिए वह आशा है जो अपने परिवार और खुद को एक गरीबी से बाहर निकाल सकता है। एक अमीर माँ बाप की वह आशा है जो उसके नाम को कायम रखे और उसके नाम को आगे बढ़ाए। बहुत से स्टूडेंट अपना लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, जब भी कोई उनसे पूछता है तो अपना लक्ष्य बता देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कोई तैयारी नहीं करते भाई साहब, उसको पाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। दोस्तों, यह दिलासा और सांत्वना देने वाला लक्ष्य है। हमें दिलासा देने वाला लक्ष्य नहीं चाहिए और ना ही किसी के दबाव में लिया हुआ। इसे तो अपने मन के अंदर से निकालना है, अपने आप को महसूस कराना है, इसे अपने आप में समाना है, जिसके पूरा होने वाली खुशी को हम महसूस कर सकें। हमें ऐसा मकसद चाहिए जो हम खुली आंखों से देख सकें, जो हमें सोने ना दे, जो हमें जगाए रखे। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा मकसद कैसे ढूंढ निकालें, कैसे मिल सकता है हमें ऐसा मकसद जो हमें पढ़ाई के लिए जगाए रखे। दोस्तों, बिना मकसद हम एक कटी पतंग की तरह हैं, जिधर की हवा चलेगी उस दिशा में हो लेते हैं। कोई हमें जिधर भी ले जाना चाहता है, ले जाओ भाई, फ्री है हम, क्योंकि हमारा कोई मकसद ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। आपका मकसद हो सके तो आपके पास ही लगा हुआ है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका मकसद आपके आसपास ही छुपा हुआ है, केवल आपको अपनी नज़रों को उठाकर देखने की जरूरत है। हो सके तो कुछ समय आपके माता पिता के साथ में बिताकर देखो, उनके काम में हाथ बढ़ाकर देखो, शाम सुबह अपने घर वालों के साथ में मिलकर देखो, परिवार की कुछ समस्याओं को समझने की कोशिश करो। अपने मम्मी पापा ने जो तुम्हारे लिए आशाएं बनाकर रखी हुई हैं उनको महसूस करके देखो। थोड़े बहुत दिन लग सकता है आपको अपना मकसद ढूंढने में, लेकिन आपका मकसद आपके आसपास ही छुपा हुआ है। कुछ आसपास के लोगों को देखो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सफलता पाई है। खुद आपके अंदर की आत्मा को पहचानने की कोशिश करो कि मुझे आगे जाकर क्या बनना है। अगर फिर भी ना मिले तो अपने मम्मी पापा के काम से हाथ बटाकर देखो, वहाँ मिल जाएगा ज़रूर। आपको उनकी परेशानियों में, उनकी दिन रोज़ाना की समस्याओं में आपको अपना लक्ष्य छुपा मिल सकता है मेरे दोस्तों। उन्होंने कुछ आशाएं बना रखी हैं आपके लिए। दोस्तों, ध्यान रहे, जब आप अपना मकसद ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आपका नज़रिया सही ढंग से होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, बहुत से स्टूडेंट अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके मम्मी पापा उनको पैसे का इंतज़ाम उनकी पढ़ाई के लिए बहुत कई जगह से करते हैं, इंतज़ाम करके उनको पैसे देते हैं और उनकी आशाएं जोड़ कर रखते हैं कि ये है मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा एक दिन
मेरे लिए खुशी के दिन लेकर आएगा, गरीबी मिटाएगा। और वह स्टूडेंट क्या करता है, इन आशाओं की कोई कदर नहीं करता, वह हमेशा पढ़ाई से दूर रहता है, वह दूसरे कामों में बिजी रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी परिवार की परिस्थितियां कैसी हैं, कैसी समस्याएं हैं घर में, कोई मतलब नहीं है उसको। अगर आपको ऐसा नज़रिया रखना है, शायद आपको मकसद ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आपका नज़रिया, आपको सही तरीके का नज़रिया रखना है दोस्तों। आपका मकसद एक स्मार्ट मकसद होना चाहिए, स्पेसिफिक, क्लियर। आपका मकसद अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, स्पष्ट भाषा में होना चाहिए कि मैं इस बार इतने अंक लेकर आऊँगा। देखो दोस्तों, आपने मकसद बना लिया, परंतु आपका मकसद आपके लक्ष्य, रोजाना के लक्ष्य से निर्धारित होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए कि आप उसको पढ़ाई से कैसे जोड़ सकें उस मकसद को। क्योंकि किसी भी मकसद, किसी भी आपके लक्ष्य को पाने के लिए, आपके गोल को पाने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक जरिया है वहाँ तक पहुँचने का, हम जरिया बना रहे हैं पढ़ाई को। तो पढ़ाई के लिए अपने को लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे कितने अंक लाने हैं। कई बार कई स्टूडेंट कहते हैं मुझे बहुत अच्छे अंकों से पास होना है। बहुत अच्छे अंक का क्या मतलब है? आपको सपोज 50% अंक लाने हैं या 90% अंक लाने हैं, वह निर्धारित करो और उसको अपने लक्ष्य को बनाओ कि मुझे 90% या 80% नंबर लाने हैं। उसके हिसाब से कितने घंटे आपको रोजाना पढ़ाई करनी है वो निकल कर आएगा, कितने बार रिवीजन करना है वो निकल कर आएगा। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए आपका, मकसद होना चाहिए मेजरेबल, जिसे मापा जा सके कि भैया मुझे इतने हज़ार की नौकरी करनी, 50,000 की नौकरी करनी, 1 लाख की नौकरी करनी। आपका मकसद अचीवेबल होना चाहिए, हवाई नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोल दिया मैं कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। आप दोनों बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आज के दिन संभव नहीं है। आपको आज का दिन भी लक्ष्य बनाना है कि मुझे इस साल में कितने नंबर लाने हैं, मुझे कितने अंक लाने हैं, कितने अंकों से पास होना है। आपका बड़ा लक्ष्य हो सकता है, बट बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे टुकड़ों में आकर डेली लाइफ तक आना चाहिए, रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। आपका लक्ष्य रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपके मकसद को लिंक हो, जिससे आप प्राप्त कर सकते। टाइम बॉन्ड 1 साल का बना रहे हो, 10 साल का बना रहे हो, इसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि मुझे इस बार 90% अंक लाने हैं। उसके लिए मुझे सितंबर तक कितना रिवीजन करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, कितनी बार रिवीजन करना है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सब्जेक्ट के, इस चैप्टर के। पढ़ने की वजह खोज निकालो दोस्तों, अपना मकसद खोज निकालो जो हमेशा आपको पढ़ाई की तरफ खींच कर रहे। नहीं तो आप इधर उधर घूमते रहोगे कटी पतंग की तरह। कभी फ़ोन लिया, खो गए, टिकटॉक पर खो गए, फेसबुक पर खो गए। आपको जिधर खींचना होगा उधर खींच सकते हो। मकसद निकालो, स्मार्ट मकसद बनाओ जो आपको रोज़ाना याद दिला सके, और सब जगह चिपका दो घर में, ताकि आपको याद रहे कि मुझे आज क्या करना है। कुछ अपने और कुछ अपनों के सपनों को साझा कर लो, कुछ अपनों को भी इसका साझेदार बना लो। दोस्तों, समय कोई महत्वपूर्ण चीज़ तो नहीं है, यह तो सब कुछ है, यही सब कुछ है समय। समय की कदर करो, इसको खराब मत करो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए चैप्टर्स, नई चीज़ें आपको इस चैनल पर आती जाती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।